हेलो ट्रेडर्स। ये कुछ हफ्तों से जो है हमें बहुत सी ऐसी क्वेरीज रिसीव हो रही थी और बहुत से हमारे जो व्यूअर्स थे वो ये जानना चाहते थे क्या एक आईपीओ मार्केट में ये पॉसिबल है कि हमें कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिले। सेकेंडली जो सवाल था उनका, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स हैं, अगर आप आईपीओ मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आपने भी ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। कई बार जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और जब आपको अलॉटमेंट मिलता है तो उस शेयर का प्राइस जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, और आपको नतीजा ये रहता है कि आपको एक अच्छे प्रॉफिट की जगह छोटा नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। नंबर वन, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि हमें किन आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर हमें अलॉटमेंट होता है तो हमारे जो लॉसेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। सेकंड, जो हमारी इस वीडियो में दूसरी बात आपको बताने वाले हैं वो ये है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या वो ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करके जो हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन सभी के दिल में आता है, क्या हमें हर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर मैं आपको बोलूँगा जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप हर आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो ये सही नहीं है, बिकॉज बहुत से ऐसे कंपनीज रहती हैं, बहुत से ऐसी कंपनीज के आईपीओ रहते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट की जगह एक लॉस भी हो सकता है। तो क्या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? देखिए, कोई भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए या एक नई जो इन्वेस्टर है के लिए मुश्किल हो सकता है। मैं आज आपको एक छोटी सी एक सिंपल ट्रिक आज शेयर करना चाहूँगा जिसको आप ऑब्जर्व करिए। दोस्तों, कोई भी जब आईपीओ ओपन होता है तो आपको फर्स्ट डे पर एप्लीकेशन नहीं करना है, आपको वेट करना है। जो लास्ट डे है जिस दिन आईपीओ क्लोज हो रहा है, आपको उस दिन का वेट करना है। आप आईपीओ में एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं तो आप 5 बजे के पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना लेट करें उतना पॉसिबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 से 2 के बीच में आपको उस आईपीओ का जो डिटेल्स है, जो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है, उसको चेक करना है। और जब भी किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मोर देन 10 टाइम्स होता है, 10 गुना से ज़्यादा होता है, उन्हीं आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें, तो ही ये आपके लिए सेफ है। और मैं आपको एक इसका स्मॉल एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ आईपीओस की लिस्ट आपके लिए लगा रखी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हिरनबा का एक आईपीओ हुआ था, उसका सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 33 टाइम्स गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर कोई भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मोर देन 10 टाइम्स होता है, इस केस में ये हमारा जो रूल है को ये मीट करता है, तो हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए था। और आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है, जो हमारा लिस्टिंग गेन है, ऑलमोस्ट 29% का हमें गेन मिला है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और अगर बाद में आप उस शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो बाद में जैसा भी मार्केट का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटर है आप लिस्टिंग गेन्स पर फोकस करें। लिस्टिंग गेन्स लेकर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने इस शेयर को होल्ड करके रखा रहता तो आज की डेट में आपका प्रॉफिट सिर्फ 1.90 ही होता, जो कि लिस्टिंग गेन से कहीं कम है। तो यहीं पे आप अगर एक दूसरा एग्जांपल हम अगर देखते हैं रेटेक का, इसका टोटल सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 20 टाइम्स गया है। अगेन ये हमारे जो आईपीओ इन्वेस्टमेंट का जो रूल है उसको मीट करता है। और अगर आप लिस्टिंग गेन देखेंगे, अगेन हमें यहाँ पर 29% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। और अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो आज आपका गेन बढ़कर 38% हो सकता है। अभी बहुत से ऐसे इन्वेस्टर भी होंगे जो कहेंगे कि हम इन शेयर्स को होल्ड कर कर क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर हमने इनको इन्वेस्ट किया है। जी, आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चांसेस है कि अगर आप होल्ड करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो गेन है वो कम भी हो सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए कई नए नए आईपीओज आते रहते हैं, अच्छे अच्छे आईपीओज आते रहते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप आईपीओ में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद लिस्टिंग गेन्स बुक कर कर उस ट्रेड से आप एग्जिट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारा न्यूरेका का आईपीओ आया था,
सब्सक्रिप्शन मोर देन 17 टाइम्स। अगेन जो हमारा आईपीओ इन्वेस्टमेंट का रूल है तो ये मीट करता है। और आप जैसा कि ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आईपीओ गेन है वो ऑलमोस्ट 66% का हमें गेन मिला है। बाद में अगर आप इसको होल्ड करके रखते तो आपका जो गेन है वो 53% पर आके रुक जाता। आशा करता हूँ दोस्तों जब आप समझ गए होंगे कि हमें किन आईपीओ में एप्लीकेशन करना है और किन आईपीओ को हमको इग्नोर करना है। अब जो अगला सवाल हमारे जो दिमाग में आता है वो यह है कि हम जब एप्लीकेशन करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमें एक कंफर्म अलॉटमेंट मिले। कंफर्म अलॉटमेंट के लिए हमें कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जो आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 1, जब आप किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ना करें। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर किसी एक पेन से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। सेकेंडली, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब बिडिंग कर रहे हैं तो आप बिडिंग कट ऑफ प्राइस पर करें। कि दोस्तों कट ऑफ प्राइस क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमारा बर्गर किंग का इशुएंस हुआ था तो एक फिक्स प्राइस नहीं होती है, हमेशा एक हमको जो है प्राइस रेंज दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि जब बर्गर किंग का इशू आया था तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इशू प्राइस है और फ्लोर प्राइस यहाँ पे हमको हर आईपीओ में मिलता है जो 59 to 60 रुपीज़ था। अब ये जो इशू प्राइस और जो फ्लोर प्राइस है इसको आप समझ लीजिए। आप जब बिडिंग करते हैं तो आप 59 रुपीज़ पर भी बिडिंग कर सकते हैं, आप 60 रुपीज़ पर भी बिडिंग कर सकते हो। अगर आपने 59 पर बिडिंग किया और अलॉटमेंट 60 पर होता है तो जिस भी प्राइस पर अलॉटमेंट होता है उसे कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। और कट ऑफ प्राइस के नीचे का जो भी प्राइसेस हैं, जो भी एप्लीकेशंस में कट ऑफ के नीचे का प्राइस सिलेक्ट किया गया है वो सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप कट ऑफ प्राइस पर बिडिंग करें ताकि हमेशा जो भी आपका जो फाइनल अलॉटमेंट प्राइस है पर आपको शेयर्स अलॉट। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि किसी भी आईपीओ में जब आप एप्लीकेशन करते हो तो अगर आप एक अकाउंट से लगाते हैं एप्लीकेशन, जो चांसेस हैं कि आपको शेयर्स मिले वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो आपको क्या इंश्योर करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के, आपके फैमिली के अगर कोई डीमैट अकाउंट है और वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण के फर्स्ट, तो आप उनके अकाउंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मल्टीपल एप्लीकेशन अवॉइड करना है, लेकिन अगर आप एक पेन से एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का अकाउंट यूज़ करते हैं और अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो चांसेस आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक पर्सनल यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता था कि हम आईपीओ में एप्लीकेशन करते थे एक अकाउंट से, लेकिन अलॉटमेंट नहीं होता था। लेकिन वही जब आप 10 अकाउंट से एप्लीकेशन करते हैं चांसेस है कि 10 में से एटलीस्ट आपको 2 अकाउंट में अलॉटमेंट मिले, या कई बार आपको 4 अकाउंट से भी अलॉटमेंट मिल सकता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है जितने ज़्यादा अकाउंट से आप एप्लीकेशन करेंगे उतने ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो के बाद आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नई चीज़ें आपको मार्केट से रिलेटेड समझने को मिली होंगी। और इसी तरह की जो नई चीज़ें हैं, ट्रिक्स हैं मार्केट की, अगर आप और जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की और जो है बेहतरीन वीडियोस फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।